गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। क्या पता चलता है केमिकल रिएक्शन से हमें? तो केमिकल रिएक्शन से पता चलता है जब व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू केमिकल न्यू रिएक्शंस। जैसे अगर दो रिएक्टेंट्स मिलके कोई नए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे एक रिएक्टेंट है R1, दूसरा है R2, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं नए P1 एंड P2, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी इनसे बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। तो रिएक्टेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई नए सब्सटेंस या नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है? सबसे पहले चेंज इन स्टेट, ये हो सकता है, मतलब अगर लिक्विड्स हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड, चेंज इन कलर, सब्सटेंसेस के कलर चेंज हो सकते हैं। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन होता है। एंड फोर्थ लास्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक अपन एग्जांपल लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने वर्ड्स में लिखी है, यहाँ पूरा पूरा लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना हो तो इनके अपन सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे MgO2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब किसी केमिकल वर्ड रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मतलब उनके सिंबल्स में लिखना, इसी फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, मतलब केमिकल फॉर्मूलों में इनको लिखना, इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? केमिकल इक्वेशन से पता चलता है कि जो Mg, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स में भी प्लस का साइन आता है, और जो प्रोडक्ट बनेंगे आगे जाके उसमें भी प्लस का साइन आएगा, और जो बीच में एरो रहेगा ये केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेगा। ये मतलब दो रिएक्टेंट्स मिलके जब ट्रांसफॉर्म या केमिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो आगे जाके क्या बनेगा? अपना जो प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। चार टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चार तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसका मतलब है टू और मोर सब्सटेंस फॉर्म कंबाइन होके, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, कंबाइन होके जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मान होता है टूटना, तो जब एक पूरा सब्सटेंस, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस जब टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
थर्ड वन है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस होना, मतलब अगर Na के साथ Cl जुड़ा है और Ba के साथ OH जुड़ा है, तो डिस्प्लेस मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। तो Cl जो है OH यहाँ आ जाएगा और Cl Ba के साथ चला जाएगा। तो डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हटना, और डबल डिस्प्लेसमेंट होना मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स में से कुछ ना कुछ हटना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट अपन जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। अब हम डीप में पढ़ते हैं कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस या ज्यादा रिएक्टेंट्स बोल लो कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है CaO प्लस H2 CaOH का होल ट्वाइस। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, H2 हाइड्रोजन गैस। क्विक लाइन और हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्लेक्ड लाइम, कार्बन हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। तो यहां से हमने जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, बताया था जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो अपना स्लेक्ड लाइम यहाँ पे बन गया, ये किस यूज में होता है? स्लेक्ड लाइम होता है वाइट वॉशिंग, जो हमारे घर में दीवारों पे वाइट वॉशिंग होती है उसके यूज में आता है स्लेक्ड लाइम। तो जब वाइट वॉशिंग हो जाती है तो ये स्लेक्ड लाइम जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? CaCO3 प्लस वाटर, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए 2 या 3 डेज लगते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में। इसी से अपनी जो बॉल्स रहती हैं घरों में, दीवारें रहती हैं, उन पर शाइनिंग आ जाती है 2 या 3 दिन बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, बर्न करना किसी चीज को जलाना, जलता कब है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, नहीं तो जलेगा नहीं। तो जब कार्बन को अपन बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनना है? CO2। थर्ड रिएक्शन देखेंगे हम, वाटर कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब हमने जब देखा है, तो यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कंबाइन होके, यहाँ भी दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ये अपने कुछ एग्जांपल्स थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पॉज करो। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन का सीधा सीधा मतलब है विखंडन, एक रिएक्टेंट्स का टूटना, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का बनना। तो जब एक रिएक्टेंट कोई टूटता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट टूटता है, तो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब अपन हीट करते हैं,
हीट करने पर ये टूटता है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो जब हम हीट दे रहे हैं, हीट देना, हमने आपको दो इक्वेशन के बारे में पढ़ा, दो रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब हीट, तो एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट ऑफ हीट मतलब हीट का निकलना। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट में अपनी हीट इवॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब एग्जिट ऑफ हीट। और जब हम किसी रिएक्शन को कराने में पहले से ही हीट देते हैं उसको, मतलब एंडोथर्मिक, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो इन तीनों रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हम हीट की प्रेजेंस में पहले से ही करा रहे हैं, तो ये तीनों रिएक्शन अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रहा है। लेड नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल के आ रहा है। नोट डाउन कर लो इसको। जो सिल्वर क्लोराइड रहता है, अगर उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, सनलाइट में रख दें तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम रख दें तो Ag+Cl बनता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो बदल गया सिल्वर मेटल में, और सिल्वर मेटल का कलर होता है ग्रेज, तो ये ग्रे कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। सेम सिल्वर ब्रोमाइड में भी होता है, AgBr में, सिल्वर ब्रोमाइड में, इससे भी सिल्वर का मेटल निकलेगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन अलग हो रहा था, यहाँ ब्रोमीन अलग हो रहा था, तो यहाँ भी कलर चेंज होता है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। बुक में एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है। राइट द सब्सटेंस एक्स एंड राइट्स इट्स फॉर्मूला। उस सब्सटेंस एक्स का क्या नाम है और उसका फॉर्मूला क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा था कैल्शियम सिलेक्ट लाइम। वो सब्सटेंस एक्स क्या है? एक्स का मतलब क्या है? सिलेक्ट लाइम। और अगर उसने अपने सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला पूछा है तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। सेम उसने एक और क्वेश्चन पूछा है उसमें, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद द वाटर। अगर अपन सिलेक्ट लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? स्टॉप। उसने बोला है कि जब अपन सिलेक्ट लाइम की रिएक्शन करेंगे तो सिलेक्ट लाइम की किस चीज के साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर का फॉर्मेशन हो। तो सिलेक्ट लाइम का हमने बताया था, सिलेक्ट लाइम 2 या 3 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यही अपना पहला क्वेश्चन था। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, और आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस से समझ में आ रहा है कि किसी चीज का बैलेंस होना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है अपने पास, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं P1 P2, तो बैलेंसिंग से क्या समझ में आ रहा है? बैलेंसिंग से समझ में आ रहा है कि इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दोनों साइड सेम होने चाहिए। मतलब मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, मतलब मास ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आगे हम एग्जांपल लेंगे कि बैलेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन करते कैसे हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है
Fe प्लस H2O मिलके बनता है Fe3O4 प्लस H2। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक, और Fe के राइट हैंड साइड में है 3, तो ये इक्वल नहीं है। H के कितने हैं 2, और यहाँ भी H के 2 है, H इक्वल है, O 1 है और यहाँ O 4 है। तो अपन को सब कुछ इक्वल करना है क्योंकि अपन को रिएक्टेंट्स का जितना मास है टोटल मास यहाँ पर लेके आना है। तो सब कुछ इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम वो चीज़ इक्वल करते हैं सबसे ज़्यादा दिख रही हो अपन को। सबसे ज़्यादा O दिख रहा है हमें, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। सबसे पहले अपन O को बैलेंस करेंगे, तो इस 4 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी अपन 4 कर सकते हैं, इसमें कॉफिशिएंट 4 कॉफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अपना O4 आ गया और यहाँ पे भी O4 हो गया। O तो अब हो गया अपना बैलेंस। यहाँ पे 4 2 जा हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। Fe यहाँ पे 3 है, Fe यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे Fe के साथ 3 कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, हमारी बैलेंस हो गई रिएक्शन। ये इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन करते हैं, वाई सोडा मैग्नीशियम रिवर बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिवन को क्लीन क्यों किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले? तो क्यों क्लीन किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव होता है और जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और फिर अगर अपन एयर के साथ उसको बर्न कराएंगे तो वो बर्निंग नहीं होगी क्योंकि उस पर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, जैसे उसने बोला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। बैलेंस है क्या ये? यहाँ H 2 एटम्स हैं, यहाँ Cl के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ H और Cl के एक एटम्स हैं, तो यहाँ भी 2 2 करना पड़ेगा, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो H के भी 2 हो गए और Cl के भी 2 हो गए। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही।